तुम्हें करवा रहा हूँ इसके ऊपर। ये सेम वो रिवैल्यूएशन का टॉपिक है, इसमें तुम्हें जर्नल एंट्रीज भी बनानी है, अकाउंट्स भी बनाने हैं, बैलेंस शीट भी बनानी है, न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करनी है। अब एक पूरा मिसलेनियस समय, पूरा फुल फ्लेज समय, जिसमें हमें क्या क्या करना होगा सब कुछ में बनाना है। पहले जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करें, क्या गिवन है। एक्स और वाई पार्टनर्स है 5:3 में, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल भी दे रखी है, वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व 5800 का गिवन है, और नीचे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि वर्कर्स कुछ क्लेम मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे। तो पूरा ये 5800 हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। Z को एडमिट किया 1 शेयर के लिए, Z 20,000 कैपिटल ला रहा है और 12,000 गुडविल ला रहा है, यानी वो जो कैपिटल लाएगा उसको हम दिखाएंगे बाय कैश के नाम से, और जो गुडविल लाएगा उसको प्रीमियम के नाम से बांटेंगे। अब फिर से तुम्हें याद करा दूं, जब भी तुम्हें गुडविल बांटनी हो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए लिखा है Z जो अपना पूरा शेयर है वो सिर्फ X से ले रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद ही डायरेक्टली चेक करना स्टार्ट कर दो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी। अगर Z अपना पूरा शेयर X से लेगा तो पूरा सैक्रिफाइस सिर्फ X ही करेगा। तो जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर तुम निकालोगे भी न्यू रेशियो कैलकुलेट करके, तो Y की सैक्रिफाइसिंग रेशियो 0 आ जाएगी। 0 का मतलब है Y सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा है, पूरा का पूरा कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, सिर्फ X। वैसे मैं इस समय तुम्हें न्यू रेशियो निकाल के दिखाऊंगा किस तरह से निकालेंगे। अगर तुम्हें डायरेक्टली चेक करने नहीं आता तो पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तो तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो तब भी आ जाएगी। फिर लिखा है फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर आल्सो मेड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हो गया 5,000 से। अब देखो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अंडर 10,000 है, ये 5,000 से और इंक्रीज हो रहा है, यानी हमारी लायबिलिटी और बढ़ रही है। तो जब भी तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगी, तो ये रिवैल्यूएशन में जाएगा। All debtors are good, therefore no provision is required on debtors। वो कह रहे डेटर्स सारे गुड है इसलिए प्रोविजन की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें अगर याद हो प्रोविजन भी हमारी एक लायबिलिटी होती है, यहाँ पे देखो उसको माइनस किया हुआ एसेट साइड में, ये तुम्हारी लायबिलिटी होती है। वो कह रहे प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी हमें ये जो प्रोविजन गिवन है इसको हमें खत्म करना है। अब अगर तुम प्रोविजन को रिड्यूस करोगे तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स सॉरी बीच में एक और पॉइंट है, स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स। स्टॉक हमारा ऑब्सोलीट हो गया यानी आउटडेटेड हो गया, खराब हो गया, तो ये हमारा लॉस हो गया, तो हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे। क्रेडिटर्स को 1,000 और देने, क्रेडिटर्स को अगर तुम 1,000 और दोगे तो ये भी हमारा लॉस होगा, ये भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 70,000 हो गई, अंदर फिक्स्ड एसेट 80 के दे रखे हैं, 80 से 70 हो गए, तो ये तुम्हारा 10,000 का लॉस हो गया। तो ये सारी चीजें पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे, फिर ये सारे चेंजेस जो भी होंगे बैलेंस शीट में भी आएंगे। जैसे जब तुम बैलेंस शीट में दिखाओगे तो फिक्स्ड एसेट 70,000 के हो जाएंगे, तो सारे चेंजेस तुम्हें दिखाने होंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो पहले एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 5,000 से बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ पे दिखा दिया टू प्रोविडेंट फंड 5,000 से हमारा इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा ऑल डेटर्स आर गुड, प्रोविजन की जरूरत नहीं है। अब प्रोविजन की अगर जरूरत नहीं है तो हमारी लायबिलिटी जो है वो खत्म हो रही है, तो अगर लायबिलिटी हमारी खत्म होगी हमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो बाय में शो कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 600 का। स्टॉक में 3,000 का ऑब्सोलीट हो गया यानी मैं लॉस हो गया, तो टू स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। क्रेडिटर्स को 1,000 ज्यादा देंगे, अब क्रेडिटर्स को 1,000 ज्यादा देंगे तो लॉस होगा, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा टू क्रेडिटर्स। और फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू हमारी 70,000 पे आ गई है, 10,000 से कम हो गया, तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्योंकि कम हो रही है तो हमें लॉस हो गया, इसलिए मैं डेबिट साइड में दिखा दिया। तो ये सारी पोस्टिंग हमने कर दिया रिवैल्यूएशन में। मैं फिर तुम्हें बोल रहा हूँ जो भी चीजें रिवैल्यूएशन में दिखाई जाती है वो सब फिर बैलेंस शीट में भी अफेक्ट करती हैं, जो भी बढ़ेगा जो भी कम होगा सब बैलेंस शीट में भी आएगा। अब इसको अगर मैं बैलेंस करूंगा तो ये सर 19,000 आ रहा है, 19,000 में से 600 माइनस करोगे तो ये तुम्हारा बैलेंस बचेगा, विच विल बी डिवाइडेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन देयर ओल्ड रेशियो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए बनाया जाता है, जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो ये सब में रिवैल्यूएशन में हमें लॉस हो रहा है इसीलिए बाय साइड में आ रहा है। अब इसके बाद में हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, पहले सबसे पहले हमने फॉर्मेट बना दिया तीनों पार्टनर्स का एक्स वाई जेड का, तो हर एक हमने कैपिटल अकाउंट बना दिया। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में ये जो बैलेंसेस होते हैं ये लिखा करो 70,000 31,000। तो सबसे पहले हम ये बैलेंसेस दिखाएंगे, 70,000 आ गया, 31,000 आ गया। दूसरा हमने जो ये रिवैल्यूएशन में लॉस निकाला था, अब इसमें लॉस आया था वहां पे क्रेडिट साइड में, इसलिए यहाँ पे डेबिट साइड में बढ़ जाएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस। तो सबसे पहले बैलेंस दिखाना है, फिर रिवैल्यूएशन का लॉस दिखाना है। फिर चेक किया करो तुम्हारे पास पुराने बैलेंस शीट में क्या क्या है। मैं फिर से तुम्हें नाम रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर जनरल रिजर्व होता
यहाँ पर अगर खाली रिजर्व होता, यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता, यहाँ पे अगर वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व है, सब बाय साइड में बांटेंगे कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, प्रॉफिट लॉस हो सकता है, पुरानी गुडविल हो सकती है, पुराना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो सकता है, वो डेबिट साइड में बढ़ता है। एक बार वापस रीजन सुन लो, एसेट साइड में जो चीजें होती हैं इनमें से ये लॉसेस होते हैं, हमें इनको राइट ऑफ करना है। तो क्योंकि हम राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स विल बी डेबिटेड, और ये तुम्हारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, इनको जब बांटोगे तो क्रेडिट में बांटेंगे। तो ये वर्ड्स पे ध्यान देना, वापस रिपीट करो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे पुरानी गुडविल, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट साइड में बांटना है। यहाँ पे जनरल रिजर्व, वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो, रिजर्व्स हो, तो वो क्रेडिट में बटेगा। तो यहाँ पे हमारे पास वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व 5800 का है, और क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि वर्कर्स को कितना कंपेंसेशन देना है, तो ये हमारा पूरा पैसा सेव हो गया। तो ये 5800 रुपीज हम पार्टनर्स पर डिवाइड करेंगे, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो बाय वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व यहाँ पे बांटा है, कौन सी रेशो में बांटा है, इसको हमने ओल्ड में बांटा है। तुम्हारे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, तो ये कहाँ पे बटेगा, डेबिट साइड में बटेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी कौन सी रेशो में बटा है, ओल्ड रेशो में। ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस जब एसेट साइड में होता है, इट मींस तुम्हारा ये लॉस है, लॉसेस आर ऑलवेज शोन ऑन एसेट साइड एंड प्रॉफिट्स आर शोन ऑन लायबिलिटी साइड। तो ये हमारा लॉस था, इसलिए डेबिट साइड में आया। याद रखना, नए पार्टनर का इन सब से कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए नए पार्टनर के आने से पहले पहले इन सबको बांट दिया जाता है। तो पहला स्टेप लिखोगे बैलेंस, दूसरा स्टेप लिखोगे रिवैल्यूएशन का लॉस, तीसरा ये रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस क्वेश्चन में ये पॉइंट है नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर 5800 में से वर्कर्स 800 मांगते तो हम 5000 डिस्ट्रीब्यूट करते, और जो 800 वर्कर्स मांग रहे हैं वो नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम शो भी करते। यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा हमने इसको बांट के खत्म कर दिया है। तो याद रखना, ये वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व अब न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। वैसे ये प्रॉफिट लॉस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ये भी नहीं आएगा। तो तुम जब नई बैलेंस शीट बनाते हो तो उसमें सारे के सारे चेंजेस शो करके बनाया जाता है। अब इसके बाद में नया पार्टनर कैपिटल ला रहा था, कितने रुपए कैपिटल ला रहा था, 20,000। अब 20,000 किसके नाम से दिखाएंगे, बाय कैश के नाम से। अब क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में कैश एट बैंक है, तो मैं कैश वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, बाय बैंक। तो याद रखना, यहाँ पे बैंक इसलिए लिखा है क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस गिवन है। अब नया पार्टनर 20,000 रुपीज कैपिटल ला रहा है, ये वो अमाउंट दिखा है। तो ये वो अमाउंट होता है जो पार्टनर कैपिटल लेकर के आता है। अब जो गुडविल वो लेकर के आया था, तुम्हें ध्यान हो तो 12,000 की गुडविल लाया था, और उसने पूरा शेयर एक्स से लिया था। तो ये जो गुडविल हम बांटेंगे, ये सिर्फ किसको देंगे, हम एक्स को देंगे। अब तुम्हें अगर एंट्रीज के बारे में ध्यान हो, वैसे भी एंट्री बनती थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, और फिर प्रीमियम को हम जब बांटेंगे तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्योंकि y की 0 है, तो पूरा प्रीमियम का पैसा सिर्फ x को मिलेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम टू x। तो ये सारी एंट्रीज भी अभी हमें बनानी है, पहले बार ये बना के देखते हैं। ये बहुत फुल फ्लेज सम है, सब कुछ है इसके अंदर, एंट्री वेंट्री सब दे रखी है। तो एक कंप्लीट सम किस तरह से होता है वो तो मैं समझा रहा हूँ। तो ये प्रीमियम यहाँ पर आ गया। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तीनों का बैलेंस सीडी कर देंगे, टू बैलेंस सीडी, ताकि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल आएंगे वो ये वाली आएंगी तुम्हारी। तो यार जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो कैपिटल कौन सी वाली शो करोगे, जो तुमने कैलकुलेट करी है। अब नई बैलेंस शीट बनाने के लिए पुरानी बैलेंस शीट को कॉपी किया करो। ध्यान दो जरा, क्रेडिटर्स 15 के थे, 1000 से बढ़ गए थे। तो देखो न्यू बैलेंस शीट में हमारे क्रेडिटर्स कितने के आएंगे, 16 के हो जाएंगे। हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड था 10,000 का, 5,000 से बढ़ गया था, तो नई बैलेंस शीट में कितना हो गया, 15 हो गया। पुरानी बैलेंस शीट में वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व था, क्योंकि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। कैपिटल सिर्फ एक्स और वाई की थी, अब हमारी कैपिटल किसकी आएगी, तीनों की हमने कैलकुलेट करी है, तो ये तीनों की कैपिटल यहाँ पर आएगी। तो ध्यान रखो, जब तुम्हें न्यू बैलेंस शीट बनानी है, ये याद रखना, ये बैलेंस शीट और जो तुम्हें बैलेंस शीट गिवन है दोनों एक ही दिन बनती है, सिर्फ ये आफ्टर एडमिशन है। तो ये नए पार्टनर को एडमिट करने के बाद की बैलेंस शीट है। और क्या था पुरानी बैलेंस शीट, अच्छा एक बात ध्यान देना, कैश एट बैंक था 5,000 का। अब नया पार्टनर 20,000 कैपिटल लाया और 12,000 गुडविल लाया, तो 5,000 पहले थे प्लस 20 प्लस 12, इन सबको जोड़ करके हमारा बैलेंस हो जाएगा 37,000, वो यहाँ पर आएगा। तो बैंक बैलेंस में क्या क्या जोड़ा है, जो पुराना बैलेंस था प्लस जो नया पार्टनर कैपिटल लाया और गुडविल लाया। और क्या हमने दिखाना है, डेटर्स 20,000 के थे, प्रोविजन हमने खत्म कर दिया था, तो प्रोविजन हमारा 0 हो गया, तो हमने सिंपल डेटर शो कर दिए बैलेंस शीट के अंदर। तो बस एक बात ध्यान से सुन लो, जब तुम्हें जब बैलेंस शीट बनानी है तो इसमें सारे चेंजेस के साथ में बनानी है। और क्या था पुरानी बैलेंस शीट में,
स्टॉक था 25,000 का, अब स्टॉक में 3,000 ऑब्सोलीट हो गए थे, तो देखो मैंने माइनस करके सीधा 22,000 दिखा दिया। और था फिक्स्ड एसेट्स थे हमारे पास 80,000 के, तो मैं ध्यान हो 70 के हो गए थे, तो हमने यहाँ पे 70 के दिखा दिए। और लास्ट था तुम्हारा पॉइंट इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, अभी तुमने बांट दिया था इसलिए आ नहीं रहा। तो ये जो बैलेंस शीट बन रही है सब चेंजेस के साथ में बन रही है और तुम्हारी बैलेंस शीट इक्वल आ जानी चाहिए, तो तुम्हारा सही है। तो अगर नॉर्मली एक सब में तुमसे खाली अकाउंट पूछेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। मतलब इस समय एंट्रीज भी बनाने बोला हुआ है, तो एंट्रीज कैसे बनती है अब उस पे आते हैं। एंट्रीज के लिए अच्छा सबसे पहले क्या करोगे, रिवैल्यूएशन की एंट्री सबसे पहले बनाई जाती है। रिवैल्यूएशन की कैसे एंट्रीज बनती है, पहली एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड, टू स्टॉक, टू क्रेडिटर्स, टू फिक्स्ड एसेट। एक ही एंट्री में सारा डेबिट साइड कवर कर दो। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ये चार। कभी कभी बोर्ड्स में तुम्हें एंट्रीज भी पूछ सकते हैं, पहले अपना पूरा सम सॉल्व कर लेना, फिर उसको देख के एंट्री बना देना। तो एंट्री का काम तुम्हारा हमेशा लास्ट में होना चाहिए। 11th में हमने नॉर्मली सीखा था एंट्रीज के बाद में लेजर बनाते हैं, बट 12th में ज्यादातर लेजर्स पूछे जाते हैं। तो अगर तुमने ये सब बनाना सीख लिया तो उसको देख के एंट्री बस तुम्हें पोस्ट करनी है, रिकॉर्ड करनी होगी। तो पहली एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ये सब। दूसरी बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और तीसरी बनेगी एक्स अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक बनेगी डेबिट की, दूसरी बनेगी क्रेडिट की, और तीसरी बनेगी प्रॉफिट या लॉस में से कोई भी एक चीज की। अब यहाँ पे लॉस था इसलिए क्या एंट्री बन रही है, एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। तो अगर मैं अपने शुरू की 3 एंट्रीज दिखाऊं तो शुरू की 3 एंट्रीज रिवैल्यूएशन की 1, 2 और 3, ये 3 तुम्हारी बन रही है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन की एंट्री बनाने के बाद मैं अपने कैपिटल अकाउंट पे आ जाएगा। ब्रॉट डाउन की कभी एंट्री बनती नहीं है, कैरी डाउन की कभी एंट्री बनती नहीं है। रिवैल्यूएशन की हो चुकी है हमारी, हमने पहले बना ली। अब बचा ये, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो क्या बनेगा वापस बोलो जरा, वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। ऐसी जरा ट्राई करो मन में सोचने की कि इसकी क्या एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस की, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसकी बनेगी एक्स वाई टू पीएनएल। तो एक एंट्री तुम्हारी ये भी बन गई एक्स वाई टू पीएनएल। तो अभी तक कितनी एंट्रीज बनी बताना, 3 रिवैल्यूएशन की बन गई, एक रिजर्व की बन गई, एक पीएनएल की बन गई। अब नया पार्टनर जो कैपिटल लाया था, जो गुडविल लाया था, बस कैश की जगह मैंने बैंक वर्ड यूज किया है, और जो प्रीमियम को बांटा था वो सिर्फ एक्स में बांटा था। तो क्या बनेगी प्रीमियम टू एक्स। अगर तुम्हें अब तक क्लियर नहीं मैंने एक्स में क्यों बांटा, तो एक बार न्यू रेशियो निकालने का तुम्हें तरीका पूछा हुआ है। जेड क्या बोल रहा था, वो अपना पूरा शेयर एक्स से लेगा। तो अगर जेड अपना पूरा शेयर एक्स से लेगा तो एक्स की ये न्यू रेशियो है, वाई की ये न्यू रेशियो है, जेड की ये न्यू रेशियो है, तीनों की मैं न्यू रेशियो निकाली। अगर तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का शौक है तो निकाल के देखो, 5/8 - 4/8 और 3/8 - 3/8, वाई की 0 आ जाएगी। तो ये बहुत लेंथी तरीका, पहले न्यू रेशियो निकालो फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। दिमाग है तो थोड़ा सा ऐसी सोच लो कि z अगर पूरा शेयर x से लेगा तो सैक्रिफाइस सिर्फ x ही करेगा। अब मैंने यहाँ पे न्यू रेशियो क्यों कैलकुलेट किया, उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ था तो मैंने निकाल के दिखाई है, वरना मैं ये कैलकुलेट नहीं करता। अच्छा अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती तो यार ना ओल्ड रेशियो तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती। तो एक कंप्लीट सम है, क्वेश्चन नंबर 71 है तुम्हारी बुक का, एक बार इसको ट्राई करके देखना।